धनुष बचनो लखन मुस्काने बोले परशु धरहि अपमाने सुनि मुनि बचनो। आप सभी लोगों ने सुना, ले जाओ भैया, नदी में विसर्जित कर देना। सभी लोगों ने श्री परशुराम जी का कथन सुना। श्री परशुराम जी ने कहा कि सुनो राम, जय सुधम तोरा साहस बाव समशोरी मोरा, धनुष तोड़ने वाला शास्त्रा बाव के समान का शत्रु है और धनुष तोड़ने वाला केवल श्री परशुराम जी का शत्रु है और किसी का नहीं है। इसलिए नहीं है और किसी का, क्योंकि इन्होंने कहा कि साहस बाव समशोरी मोरा। अब मोरा माने होता है मेरा, ये कह रहे कि मेरा है और किसी का नहीं है, पर वो शत्रु है कैसा, किसके समान का है। तो आप लोगों ने सुना भी होगा, इन्होंने कहा कि साहस बाव समशोरी मोरा, धनुष तोड़ने वाला शास्त्रा बाव के समान है। एक बात ठीक समझ में नहीं आ रही, जो श्री परशुराम जी ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला शास्त्रा बाव के समान है, तो आप बैठे हुए सभी शुद्धि लोग विचार करेंगे कि क्या धनुष तोड़ने वाला शास्त्रा बाव के समान हो सकता है, या धनुष तोड़ने वाले को शास्त्रा बाव के समान माना जा सकता है। आप लोग विचार करें भाई, कहां धनुष तोड़ने वाला और कहां शास्त्रा बाहु, धनुष तोड़ने वाला कौन और शास्त्रा बाहु कौन। तो इसमें दो शब्द निकल करके ये आते हैं कि ये करे कि साहस बाहु सम, धनुष तोड़ने वाला शास्त्रा बाहु के समान है, तो ये करे समता, कि शास्त्रा बाहु धनुष तोड़ने वाला दोनों एक समान के हैं। तो दो शब्द मैंने पाया ये कि समता और एक शब्द है भिन्नता। समता और भिन्नता, उत्तर निकल करके ये आता है कि जहां पर समता है वहां पर भिन्नता नहीं है, और जहां पर भिन्नता है वहां पर समता नहीं है। तो फिर श्री परशुराम जी क्यों करे हैं कि साहस बाव समशोरी मोरा, कौन सा ऐसा इन्होंने मानक बना दिया जिस कारण से धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्रा बाहु दोनों एक समान के हैं। विचार करिए, शास्त्रा बाहु और धनुष तोड़ने वाला, शास्त्रा बाहु ने क्या किया था आप लोगों को ज्ञात भी है। शास्त्रा बाहु ने इनके पिता के आश्रम से गाय को छीना था, पर शास्त्रा बाहु ने इनके पिता के आश्रम से गाय को छीना था। तो शास्त्रा बाहु का जो कार्य था वो बरियाई का था। अब बरियाई माने होता है जबरदस्ती। कहने का भाव ये कि शास्त्रा बाहु ने जो कार्य किया था वो जबरदस्ती किया था। अब आप लोग विचार करिए, क्या धनुष तोड़ने वाले ने भी जबरदस्ती धनुष को तोड़ा? नहीं तोड़ा। तो जब नहीं तोड़ा तो फिर शास्त्रा बाहु और धनुष तोड़ने वाला ये दोनों एक समान के नहीं हो सकते। इसलिए ऐसा क्यों कह रहे हैं कि साहस बाहु समशोरी मोरा। दूसरी बात और विचार किया जाए, शास्त्रा बाहु और धनुष तोड़ने वाला, शास्त्रा बाहु ने जिस समय इनके पिता के आश्रम से गाय को छीना, तो सहस्त्रा बाहु का किसी ने समर्थन नहीं किया होगा, किसी ने यह नहीं कहा होगा कि सहस्त्रा बाहु का किया हुआ कार्य बहुत अच्छा। किसी ने कहा? नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, किसी ने समर्थन नहीं किया। अच्छा, सहस्त्रा बाहु के किए हुए कार्य की किसी ने प्रशंसा नहीं किया, पर जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो एक ने नहीं अनेकों ने प्रशंसा किया, अनेकों ने समर्थन किया, और ऐसा समर्थन किया कि करही आरती पूर्व नर नारी अदेहि निचावर वित्त। हाँ,
धनुष को तोड़ा तो एक ने नहीं अनेकों ने समर्थन किया, और ऐसा समर्थन कि लोग आरती ही उतारने लगे। अब बताओ ईमानदारी से, एक की आरती हो रही है, एक की आरती उतारी जा रही है और एक का समर्थन नहीं किया जा रहा, तो क्या ये दोनों एक समान के हैं? नहीं है ना। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि सास बाऊ सम, क्यों कह रहे हैं? इसलिए इनका ठीक नहीं है, हमारा वाला ठीक है। ठीक है ना। इसको तुम थोड़ा सा और ठीक करो, और जब तुम इसको ठीक करोगे तो इनको हम बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। यही है ना भाई। ठीक करना भी कई अर्थों में होता है। कुछ लोग ठीक करते हैं पर उनकी विधा अलग होती है, उनकी ठीक करने वाली विधा होती है, चलो तुम मिलना, हम तुमको देख लेंगे, हम तुमको ठीक कर देंगे, तब उनकी विधा है। पर लक्ष्मण की ऐसी कोई विधा नहीं है जो मैंने कहा कि इनको हम ठीक करेंगे। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है, मेरी विधा ये है कि मुझे चलना चाहिए और चलकर श्री परशुराम जी से मिलना चाहिए, और मिलकर किनको ऐसा मार्ग बताना चाहिए जिसमें ये चले, और जब चले तो धनुष तोड़ने वाला इनको मिले, और जब धनुष तोड़ने वाला इनको मिल जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा। भाई समस्या तो यही है ना कि धनुष टूट गया और धनुष तोड़ने वाला मिल नहीं रहा, इसलिए ये ठीक नहीं है। और जब ठीक नहीं है तो ये क्रोध से उत्प्रोत है, इसलिए इनको जब धनुष तोड़ने वाला मिल जाएगा तो ये पूर्णतः ठीक हो जाएंगे। इसलिए अच्छा एक बात का और इन्होंने प्रयोग किया, इन्होंने कहा कि शोभिलगांव माने धनुष तोड़ने वाला अलग हो जाए। अच्छा धनुष तोड़ने वाला अलग हो जाए तो इनकी दृष्टि में ठीक, ध्यान देना जरा, धनुष तोड़ने वाला अलग हो जाए तो इनकी दृष्टि में ठीक। पर मैं कहता हूं कि अगर धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं हुआ तो क्या तब ठीक नहीं है क्या? ना, धनुष तोड़ने वाला यदि अलग भी नहीं होता तब भी ठीक, तब भी ठीक हो। भाई क्यों धनुष तोड़ने वाला अलग हो जाए? आप करो कि वो अलग हो जाए तब ठीक, अब मैं कहता हूं कि अलग ना भी हो तब भी ठीक। कैसे? समाज में कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर देता है, ईमानदारी से जरा विचार करना, समाज में कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर देता है तो अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति समाज के साथ होता है कि समाज से अलग होता है? बोलो, साथ होता है। अच्छा क्यों साथ में होता है? इसलिए साथ में होता है कि उसने अच्छा कार्य किया है। जैसे एक अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति समाज के साथ होता है, ठीक उसी प्रकार धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके एक अच्छा कार्य किया है, और जब उसने एक अच्छा कार्य किया है तो उसको समाज के साथ होना चाहिए कि अलग होना चाहिए? समाज के साथ होना चाहिए। जब समाज के साथ होना चाहिए तो फिर वो समाज के साथ है, और जब वो समाज के साथ है तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि शोभिलगांव माने अलग हो जाए? इसलिए इनका ये भी कहना ठीक नहीं है। शोभिलगांव तिहाई समाजा, धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए, या फिर समाज के लोग उसको अलग कर दें। समाज के लोग यदि उसको अलग भी नहीं करते तब भी ठीक है, तब भी ठीक है। इसलिए कि समाज से अलग किसको किया जाता है? विचार करिए, समाज से अलग किसको किया जाता है? तो उत्तर मिलता है कि जो अनुचित कार्य कर देता है, जो अपराध कर देता है, तो प्रायः समाज के लोग कह दिया करते हैं कि इसको समाज से अलग कर दिया जाए। क्या ऐसा कोई कार्य धनुष तोड़ने वाले ने किया है जिससे समाज के लोग ये कह दें कि इसको अलग कर दिया जाए? ऐसा कोई कार्य किया नहीं है, इसलिए समाज के लोग उसको अलग भी नहीं कर रहे। यदि अलग नहीं कर रहे तो इसमें भी उनका कोई दोष नहीं है। अब आप करे हो कि अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा? इन्होंने कहा कि न तो मारे जी हैं सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे। तो सभी राजा क्यों मारे जाएंगे? सबने अगर धनुष को तोड़ा होता और उसके बाद अगर आप कहते कि सभी राजा मारे जाएंगे तो महाराज आपकी बात बिल्कुल ठीक थी, पर तोड़ने वाले सब नहीं हैं, तोड़ने वाला है एक। और जब न्याय कहता है कि तोड़ने वाला है एक तो फिर मारा भी जाए तो
एक, पर ये कहां का न्याय लेकर के पधारे हैं कि तोड़ने वाला है एक और करे कि मारे जाएंगे अनेक, इसलिए इनकी ये भी बात ठीक नहीं है। अब हमको लगता है कि ये इनकी बातें भर ठीक नहीं है, ये स्वयं में भी ठीक नहीं है। अब हमको चलना चाहिए, चलकर श्री परशुराम जी से मिलना चाहिए। महात्मा जी प्रणाम। वाह, पुनः कल्याणमस्तु छोटे कुमार। आओ, ठीक हो ना, ठीक है, में तो समस्या है? अच्छा, दूरियां पहले से लोगों ने बना दिया है, इसी में आपकी बचत भी है। इसलिए बना दिया है कि तुम बच रहे हो। नहीं, हम बच रहे हैं कि हम बचाए आ रहे हैं? चलो, है, हम बच रहे हैं, हम बचाए आ रहे हैं। अब इसलिए ये दूरियां बना दी हैं कि क्योंकि जानते हैं ना लोग कि किसी के कोई पीछे पड़ता है तो हाथ ही धो के आ पड़ता है, पर जब लक्ष्मण पीछे पड़ता है तो कहो नहा ही धो के पड़ जाए, है? इसलिए ये दूरियां हैं बीच की। चलो, ठीक नहीं हो आप। अच्छा, आप कहे ठीक नहीं हो? आप कहे ठीक नहीं हो? भाई क्या समस्या है? मुझको तो ऐसा लगा कि आप इसलिए ठीक नहीं हो जो धनुष तोड़वा दिया गया, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया। अच्छा, धनुष तोड़ दिया गया इसलिए आप ठीक नहीं हो, धनुष टूटा तो आप ठीक नहीं हो। अब आप इसलिए ठीक नहीं हो जो धनुष तोड़ा गया। अच्छा, आप इसलिए भी ठीक नहीं हो कि धनुष तो तोड़ा गया पर तोड़ने वाला इनको मिल नहीं रहा, इसलिए भी आप ठीक। बजे तो जोर से बजे तालियां, नहीं धीरे से ना बजे हम। हाँ, जोर से बजे, क्योंकि धीरे वाला काम हमको ज्यादा स्वीकार नहीं है। हाँ, क्योंकि जो काम होता है वो बहुत जोर वाला होता है, ठीक है ना? धनुष भी टूटा तो जोर से टूटा है, और परशुराम जी आए हैं तो जोर से आए हैं, और लक्ष्मण बोल रहा है तो जोर से बोल रहा है। अब आप तालियां बजा रहे हो तो धीरे धीरे काहे बजा रहे हो? बजे तो जोर से बजे, नहीं ना बजे हो, इसलिए अच्छा लगता है। अच्छा, तालियां बजनी भी चाहिए, बजनी चाहिए तालियां, क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं कि राम कथा सुंदर करतारी, तो फिर संशय विहंग उड़ावन हारी। अगर आप तालियां बजा रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा। लाभ क्या मिलेगा? तो बोले संशय विहंग उड़ावन हारी। और अगर आपको उड़ाना है तो आप ताली बजाओ, और नहीं उड़ाना तो चुपचाप बैठे रहो, है? ठीक है ना? लेकिन आप सभी लोग